बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोज। टू फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, अपना ध्यान से देखना, ठीक है। टू फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये जो टॉपिक है ये 3 नंबर पे बेस है। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। पहला प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्या को धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। बढ़िया से समझिएगा, स्टार्टिंग में ही चीज मैं बोल दे रहा हूं ना, धना, सुनिए ना, मैं दोनों बोल रहा हूं, बाइलिंगुअल बोलता हूं। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, हिंदी में मैं लिख देता हूं और इंग्लिश में बोल देता हूं, बल्कि इंग्लिश में बोलना आपको और अच्छा लगेगा, यहाँ ध्यान ही नहीं जाएगा। हाँ ना, तो सब ज्यादातर सारे बच्चे इंग्लिश में ही है, लेकिन बाइलिंगुअल आपको बोला जाएगा ना। इसमें कितने बच्चे इंग्लिश वाले हैं? हाथ उठा, देख लो, देखो इंग्लिश वाले हो कि नहीं, आप ही सिर्फ थोड़ी हो। ए विद्यार्थी, बहुत बात करते हो आप, अलग विषय उसको। हाँ हाँ, आप इधर, ये आप इधर आओ, इस तरह बैठो, चलो एक आप चलो यहाँ इधर आओ। हाँ हाँ, आप इस तरह बैठ जाओ। नहीं, पढ़ने के लिए आया है, पीछे में बतिया रहा है, मतलब मेरी आवाज पूरे कानों में गूंज रही है। क्या? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, थोड़ा ने स्टिक रखेंगे देखो तो यहाँ तो क्या कहते हैं, कपल बना के बैठ जाएगा। धनात्मक पूर्णांक, प्राकृत संख्या, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर। मेरे सब तो मोती जैसे निकलते हैं, ध्यान से सुनो ना, माथा में छप जाएगा। अगर आप सुनोगे सही से ना, कहीं दिक्कत नहीं होगी। मैं हिंदी इंग्लिश लिखूं या नहीं लिखूं, आप खाली सब समझिए, मैं 1000 बार बोलता हूं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, प्राकृत संख्या, ये पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं? तो गिनती की जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। कहां गिनती कहां से होती है? 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। कभी भी जीरो जो है, अब ध्यान रखना, प्राकृत संख्या नहीं है। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली प्राकृत संख्या कौन सी होती है, ठीक है। और एक चीज समझनी है, कभी भी प्राकृत संख्या नेगेटिव में भी नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखना। बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। आपको कोई पूछेगा कि -1 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, -1 नेचुरल नंबर नहीं है। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से होती है और ये धनात्मक होता है, लिखा भी है धनात्मक पूर्णांक। प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। कितनी बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, विच इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, वहां रहता है 0 1 -1 2। तो पहली प्राकृत संख्या कौन सी है? मैथ में ना कुछ भी पूछ सकता है, छोटी छोटी चीजें पूछ देता है। अगर आप पूरे ध्यान से नहीं देखेंगे तो वही गड़बड़ा जाएगा। अब मैथ तो और इंग्लिश, ये इतनी स्कोरिंग पेपर है कि अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं ना, मैं गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, एक भी नहीं। अगर एक आध आपको छूट गया, वो आपकी गलती होगी, आपकी मिस्टेक होगा जब आप पढ़ो, क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है और ये रटने वाली चीज नहीं है, इसको समझने वाली चीज है। जितना आप समझेंगे ना उतना ही एकदम, एक बार आप समझते जाइए, धागा टाइप होता है, अंदर ये चलता चला जाएगा, अंदर ये चल। लेकिन आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में क्या होता है, आप कभी पढ़ के देखिए, 10 दिन बाद ना जो पहले पहले पढ़े तो सारा बाउंस चला जाएगा। मुगल वंश के बारे में कोई बताया सर, कोई आपको आर्टिकल बता दिया कि राष्ट्रपति का आर्टिकल का चुनाव होता है, 52 आर्टिकल है, उसमें राष्ट्रपति के बारे में व्याख्या की गई है। आप 10 दिन बाद देखोगे भूल जाओगे, क्योंकि 52 के बाद 54 भी आएगा, 55 भी आएगा, 56 भी आएगा। याद करना पड़ता है, इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं, इसमें समझना है, ठीक है। तो निगेटिव में कभी प्राकृत संख्या है नहीं होती है, क्लियर है। चलिए अगला जो संख्या होती है वो होती है सम संख्या। दूसरी सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से कट जाए, दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2। पहली जो सम संख्या होती है वो होती है 2, पहली जो सम संख्या होती है वो होती है 2 4 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ठीक है। तीसरी विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर, ठीक है।
ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से नहीं कटे, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, 1 3 5 7 डॉट 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 इंफिनिटी। तो ये टॉपिक जो है वो 3 नंबर पे है, प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लियर है? सम संख्या। लेकिन मैथ में सिर्फ ये 3 ही नंबर नहीं होते हैं। एक आपको नई चीज सिखाता हूं, मैथ में जो है कुल 22 प्रकार की संख्या होती है। कितने टाइप्स के नंबर होते हैं? 22। देयर आर 22 टाइप्स ऑफ नंबर इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ में कुल जो है वो 22 प्रकार की संख्या होती है। कितने प्रकार की? 22 प्रकार की संख्या होती है, ठीक है। लेकिन उन 22 में सिर्फ 3 ही संख्या ऐसी है जो सीरीज बनाती है। सिर्फ 3 ही संख्या ऐसी है जो सीरीज बनाती है। सीरीज का मतलब जिसके बीच का गैपिंग सेम हो। ध्यान से समझना, जिसके बीच का गैपिंग क्या हो? सेम हो। जैसे प्राकृत संख्या है, इसके बीच का गैपिंग कितना है? 1 1 का गैप है ना। अब यहाँ पे सम संख्या देख लीजिए, इसके बीच का गैपिंग कितना है? 2 2 का गैप है। 2 2 का गैप है कि नहीं गैप है? विषम संख्या, इसके बीच का भी गैपिंग कितना है? 2 2 का गैप है। देख लीजिए, सम और विषम में 2 2 का ही गैप होता है, लेकिन फर्क क्या होता है? सम संख्या 2 से कट जाती है और ये 2 से नहीं कटती। और प्राकृत संख्या में हमेशा गैप कितने का होता है? 1 का होता है। और इन 22 प्रकार की संख्या में इन्हीं 3 की सीरीज बनती है, चौथी कोई संख्या नहीं है जिसकी सीरीज बनती है। क्लियर हो गया? सीरीज का मतलब जिसके बीच का गैपिंग सेम हो, उसी बोलते हैं सीरीज। आपको कोई पूछे कि संख्या कितनी प्रकार की होती है? 22, और 22 में कितने की सीरीज बनती है? 3 की मात्र। कौन कौन? जो बोर्ड पे आपके लिखे हुए। आई बात समझ में? तो टॉप आप धीरे धीरे ये भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पूरी संख्या का एक्सप्लेन होगा आने वाले समय में। लेकिन इस टॉपिक में सिर्फ इस 3 नंबर की जरूरत है। क्लियर है? नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 डॉट 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 100 तक। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां पे ध्यान सुनिए। 1 × 2 × 3 डॉट 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 100 तक, ठीक है। 1 से लेकर के 100 तक के प्राकृत संख्या को गुना किया जाए तो इसके अंत में कितने जीरो आएंगे? कभी कल क्वेश्चन लिख देता है लैंग्वेज में, और कभी कल ऐसे दे देगा 1 × 2 × 3 डॉट 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 100 तक। इसके अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, या इसके दाईं ओर कितने जीरो आएंगे। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? देखिए, तो आपको क्या करना है, अब मान लीजिए इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके देखोगे, सो बात तो है नहीं। तो आपको मैं एक शॉर्ट चीज बताता हूं, मजा आ जाएगा। 2 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे। आप करोगे क्या? देखो, जो लास्ट नंबर है उसको उठाओ। कितना है? 100। जो लास्ट नंबर है वो उसको उठाइए और इसको 5 से भाग दीजिए। 5 से ही डिवाइड करना है। आप डिवाइड करो, कितना आया? 5 से 20 पंचे 100, कट जाएगा ना, 20 आया। इस 20 को फिर आप यहां उठाओ, अब फिर इसको 5 से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा? 4। फिर यहां रखो 4। लास्ट नंबर उठाना है, उसको 5 से डिवाइड करना है, जितना आएगा यहां रखेंगे, फिर आप इसको यहां पे लाएंगे, इस नंबर को, ये जो होगा ये लाएंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक ये 5 से कटता रहे। अगर 5 से, अब 4 तो अब 5 से नहीं कटेगा, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाएगा, अब तो 5 से नहीं कटेगा, छोटा हो गया, आपको छोड़ देना उसके बाद। और इन दोनों को जितना यहां आएगा इस सबको ऐड करना है, ऐड कर देना है। कितना आएगा? 24। तो 1 से लेकर के 100 तक को गुना किया जाए तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? 24 जीरो आएंगे, 24। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन बना के देखिए। धराधर नोट कीजिए और बना के देखिए। 5 से ही डिवाइड करना है। आ जाइए, 5 से ही डिवाइड करना है। एक क्वेश्चन लिखिए, आप नोट कर लिया ना? फटाफट नोट कीजिए, पहले समझ लीजिए तब नोट कीजिए। 1 × 2 × 3 डॉट 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 150 तक। अगर 1 से लेकर के 150 तक को मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे? वन मल्टीप्लाई 2 × 3 × डॉट डॉट डॉट
कितना तक, 150 तक। अगर 150 तक को गुना करेंगे तो इसके लास्ट में कितने 0 आएंगे, कितने आएंगे, नहीं पॉइंट में नहीं कभी आएगा, 36। एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, 37, कोई नहीं कोई नहीं। अब देखो इस 150 को उठाओ 5 से, इसको डिवाइड कीजिए, जिनको दिक्कत हुई देख लीजिए, 5 से 5 दिया 15, 30 उठाइए, फिर 5 से 5 छक 30, क्लियर हो गया। अभी भी ये 5 से बड़ा है, आप इसको उठाओ, जब तक ये 5 से बड़ा होगा आपको उठाना है 6 लीजिए, फिर 6 को 5 से डिवाइड कीजिए, ध्यान दीजिए, डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 5। अब जो इसमें शेष बचा, ध्यान रखना शेष जहां से बचे शेष को कभी नहीं लिया आता है, रिमाइंडर को कभी मत लेना, चाहे वो शेष यहीं से क्यों नहीं बचने लगे, शेष जिस स्टेप पे बचेगा रिमाइंडर को कभी नहीं लिया आता है, आप खाली डिवाइड करके जो आएगा आपका वो पार्ट ले लेना, ठीक है। 5 1 जा 5। अगर यहां पे मान लीजिए 7 होता, सपोज मैं एक बात कर रहा हूं, 6 के बदला में कितना होता 7 होता, तो यहाँ पे कितना रखते 7, तो 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर आया, 2 को छोड़ देते, रिमाइंडर को छोड़ देना है, बाकी आप इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 37, ये आपका आंसर है। क्लियर है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। शेष को कभी नहीं लेना है, अपने तरीके से पहले मैथ को समझो, उसके बाद नोट करते जाओ। 1 × 2 × 3 ... 200 तक फुल टॉपिक होगा ये पूरा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे, 0 से उठाया हूं टॉप तक ले जाऊंगा। वन मल्टीप्लाई 2 × 3 ... 200 तक कितना आएगा 49। क्लियर है, कोई दिक्कत ना, बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, अपने आप सब समझ में आता है। नेक्स्ट लिखिए 1 × 2 × ... 450, 450, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 450 450। कितना आंसर आया 100। लास्ट लिखिए और 1 × 2, जिनको दिक्कत हो रही है नोट करते चले जाइएगा, देखिएगा घर पे, ठीक है। 1 × 2 × 3 ... 1000 तक, 1000 1000। कैलकुलेशन मस्ट बी बेटर, बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, प्लस माइनस काटना फाटना ये सब चीजें हैं वो अच्छा रखिए, बाकी काम मेरा है, कॉन्सेप्ट तो मैं दूंगा आपको। कितना आया आंसर 249। देखिए कहीं माइनर मिस्टेक हो गया, 249 200, पहला ऑप्शन रहेगा 248, 248। वो भी तो जानता है कि आप कहाँ कहाँ गलती करते हैं, समझ गए ना। क्वेश्चन बनाने के बाद पेशेंस रखना सीखो, क्वेश्चन बनाने के बाद, जानते हैं जो बच्चे मैथ एक बार सीख लेते हैं उनमें एक समस्या रहती है, उसमें समस्या क्या रहती है, हड़बड़ाहट। अभी आपको मैथ आता ही नहीं है, नहीं आता है तो पहले मैथ सीखिए, और जब आपको मैथ आ जाएगा तो आप में ना आंसर गलत करने की जो आप में जो एक टेंडेंसी होती है वो ज्यादा हो जाएगा, आप घबरा जाओगे, घबराओगे सबसे ज्यादा कहाँ, जो बताता हूँ लास्ट स्टेज में। मैथ में प्रॉब्लम कहाँ आती है, लास्ट स्टेज में, आप सबसे ज्यादा घबराओगे और वहीं पर आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब न घबराए, मैथ के अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए, उसके लिए करें क्या, क्या करें, तो जो चीजें मैं समझाते रहता हूँ, पढ़ने से ज्यादा आप पढ़ते तो ही, मेरे शब्दों को ना अंदर ले जाओ, अब वो एक अपना, आप ना मेरे छात्र बनो ना, मेरे स्टूडेंट बन जाओ भाई, मेरे स्टूडेंट बन जाओ। कह रहा हूं जीवन में कभी आपको परेशानी नहीं आएगी, गारंटी देता हूं, कभी नहीं, मानसिक शारीरिक आर्थिक कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक एक शब्द को आप मेरे अपने अंदर ले लो, क्योंकि जो शब्द होते हैं ना, कभी आप मूवी देखते हैं तो आप कब रोते हैं, कभी देखें कोई सीन होता है इमोशनल सीन, कब रोते हैं आप, सीन देख के नहीं रोते हैं, उसके शब्द ऐसे होते हैं जो आपको आंखों में आंसू ला देगा, नहीं होता है,
शब्दों में ही ताकत होती है ना। तो आप ये पढ़ते तो हैं, उसके साथ साथ आप उस चीज को समझते हो, आप मैंने एक विनम्रता आएगी, एक स्थिरता आएगी। और जब तक आप में विनम्रता नहीं है, स्थिरता नहीं, आपको कितना भी मैथ क्यों नहीं आ जाए आप कर नहीं सकोगे, गलती कर दोगे। पैसेंस ही नहीं है आप में। धैर्यवान पुरुष ही सफल होते हैं। आप बहुत प्रतिभाशाली हो और आप में पैसेंस रखने की क्षमता नहीं है, आपसे नहीं बनेगा, एग्जाम में धोखा दे जाएगा, आती हुई क्वेश्चन में गलती करने लगोगे। आपको क्या लगता है कि आपको मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके जैसा नौकरी ले लोगे? गलत बात है, बहुत को आता है, बहुत को आता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए आप में? पैसेंस। ऐसे ही पैसेंस रहेगा तो आप गट्स बन के जाओगे। और जिस व्यक्ति में आप पैसेंस देखोगे ना, उसका चेहरे का जो हाव भाव होता है ना, अलग दिखेगा आपको, एकदम गंभीर चेहरा दिखेगा आपको। आप बोलते रहिए, अपने मस्त रहेगा। कभी महेंद्र सिंह धोनी को देखें? देखे ही होंगे, तो मेरा प्रश्न ही गलत है कि कभी महेंद्र सिंह धोनी को देखे। देखिए, सबसे ज्यादा मैच को लास्ट स्टेज में जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? महेंद्र सिंह धोनी के। उसको कैप्टन कूल कहा जाता है और फिनिशर कहा जाता है। देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर 50 रन भी है ना और 12 बॉल है, तभी उसके चेहरे पे शिकन नहीं होती। आप कभी देखे हैं? पीछे कीपिंग करता था, कभी आप देखेंगे कमेंट्री सुनते हो, पैसेंस, वो सारी चीजें जानते रहता है, उसका नॉलेज है, नॉलेज के साथ साथ क्या रखा है वो? पैसेंस। वहीं एक हमारे देश में कैप्टन हुआ करते थे, सौरव गांगुली, बहुत पुराने होते थे, बहुत अच्छी कैप्टेंसी थी उनकी, लेकिन उसमें पैसेंस नहीं होता, बात बात पे इरिटेट हो जाता था, गरियाने लगता था बैट्समैन को वहीं पे। आप कभी देखना उनका पुराना वीडियो, बहुत अच्छी कैप्टेंसी, दादा बोलते थे, बंगाल के थे वो, बहुत अच्छी कैप्टेंसी थी उनको, मैं देखा उनको, तभी बोल रहा हूँ। हम लोगों के समय, जब हम लोग जवानी के समय में थे, तो हम लोगों के कैप्टन हुआ करते थे क्रिकेट, तो उनको देखते थे कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ गया, छक्का भी मार दिया ना, बगल में तो उसको गरिया रहा है, पिनका रहा है, कि उन पैसेंस नहीं था, तो उनका उतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा एज अ कैप्टेंसी। धोनी का देख लो। तो पैसेंस सफलता के लिए ना पहले तो आना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए? पैसेंस, स्थिरता, कोई बात को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं, सर अपने लिए कर रहे हैं कि हमारे लिए कर रहे हैं, वो चीज समझदारी होनी चाहिए ना, तभी ना होगा। क्लियर है? अभी तक आप कोई भी जो क्वेश्चन देखोगे, देखो कहां से दिया है, स्टार्टिंग से है, स्टार्टिंग से 1 से है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, अब इसमें क्वेश्चन आएंगे बीच से, मिडिल टर्म से। जैसे देखिए मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको यहाँ पे, 51 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 53 डॉट 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 300 तक आपको शून्यों की संख्या निकालनी है। अब इसमें क्वेश्चन कहां से दे देगा? बीच से, मिडिल टैब से, स्टार्टिंग से नहीं, 1 से नहीं देगा, बीच से दे दिया। तो आपको क्या करना है? देखिए, जब भी क्वेश्चन बीच से आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है? लास्ट वाले नंबर का पहले 0 निकालना है। कितने आते हैं? लास्ट वाले का निकालिए पहले, जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालिए। इसमें क्या करना आपको? ठीक एक बार इसके पीछे वाले नंबर का भी निकाल लेना है। जैसे 51 का पिछला क्या होगा? 50, 50 का भी निकाल लेना, अब दोनों को क्या कर देना? माइनस, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि बीच से है ना, तो उसका निकालिए पहले 300 का, 300 के बाद फिर किसका निकालेंगे? 50 का निकालिए, अब दोनों को क्या कर देना है? माइनस, यहां से यहां तक का निकल जाएगा। ठीक है, निकाल के देखिए। कॉपी कलम हमेशा तैयार रखिए, सामने में रखा कीजिए, वर्कशॉप साथ कीजिए। मैथ में वर्कशॉप बहुत जरूरी होता है, साथ ही साथ। 2022-23 में एक लड़का सीजीएल क्रैक किया, फूड इंस्पेक्टर। 5:30 बजे वाले बैच में मैंने उनको बुलाया था, जो लोग अगर सारे क्या फूड इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मैं आपको मिलवाऊंगा। वो सब क्या होता है ना कि बच्चा सब ट्रेनिंग पे चला गया, तो आने भी, अब मेरा एक स्वभाव अलग होता है कि आप विश्वास नहीं करोगे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाले में ने मतलब कम से कम 6 बच्चों 7 बच्चों का सिलेक्शन, फोटो तक यूनिफॉर्म तक भेज दिया है। मैं फोटो लगाने के लिए सोचता हूँ, मैं सोच लगा नहीं पा रहा। फोटो है, वो मुझे बार बार करके फोन करता है कि सर मेरा फोटो तो लगाइए, फोटो क्यों लगा रहे हैं? एक तो जगह नहीं है। अब मैं, एक होता है ना कि टेंडेंसी, अरे मैं जानता हूं मैं अच्छा पढ़ाता था, खुद जानते होंगे, इसमें मुझे आपको दिखाने की क्या जरूरत है? सर ये हुआ है, आप नहीं जानते हो सर कैसा पढ़ाते हैं। अब मैं फोटो लगा दूं, अब मैं खराब पढ़ाऊंगा तो मैं दूं बेकार सर पढ़ाते हैं, कुछ नहीं। तो वो तो अलग अलग होता है। फोटो दिया है, यूनिफॉर्म का भेज दिया, पहले पासपोर्ट साइज भेजा, अब फिर अब ट्रेनिंग से आपको ट्रेनिंग हो गया तो यूनिफॉर्म के साथ भेजा फोटो पूरा। अब मैं लगा के नहीं कर पाता। तो मेरा एक ही सोच होता भाई, मेरी एक सोच होती है कि मैं आपको पढ़ा दूं, बाकी से क्या मतलब है? आप अपने आप को देखो ना, आप नौकरी लोगे पढ़ोगे तो
वो चीजें होती है। कितना आंसर आया इसका? 62। और जो मैं बता रहा था अभी सीजीएल वाला लड़का, मोर 5:30 बजे में बुलाया था क्योंकि जिस समय वो आया था तो मैं उसको एक बार कहा था, इतना अच्छा लड़का है, आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये सब बनने वाला लड़का है। मतलब अजीब, बैच में भी रहता है, कोई मतलब नहीं किसी से, आया अपना क्लास लिया। कोई जब भी जो अच्छे बच्चे होंगे ना, आप पहचान नहीं पाओगे कि हमारे ही बैच से थे, आपको मतलब ही नहीं रखता हो, सिर्फ आप सिलेक्शन लेगा, मैं कहूंगा अच्छा सर हमारे ही बैच का आते थे क्या, हमारे ही बैच का था, क्योंकि वो आपसे ज्यादा मतलब नहीं रखता, उसको अपने आप से मतलब है। समझ गए? खुद से प्यार करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो, लोगों का क्या है, कल इसके तो परसों उसके। समझ में आई बात? खुद से लगाव रखो, अपना अटैचमेंट होना चाहिए, दूसरे का क्या है खुद पे न रखो। नहीं, लोगों का क्या है, वो तो बदलते रहते हैं, खुद तो नहीं बदल पाओगे अपने आप, कल दुख भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े, एक क्वेश्चन आप और बनाइए, थोड़ा हैवी नंबर दे दूं? ठीक, है 270, थोड़ा कैलकुलेशन ठीक रखिएगा इसमें। कितना आंसर आया? 48 और 50। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। 50 आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और, क्लियर है ना सबसे? एक क्वेश्चन, एक मैं आपको और हैवी नंबर देता हूं, जानबूझ के मैं नंबर दे रहा हूं, ठीक है। 90, 91, 92 डॉट 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 390। ठीक से क्वेश्चन देखिए और आराम से बनाइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं पूरा क्लियर कर ही दिया हूं। कितना आंसर आया? 76। क्लियर है? इसके पीछे क्या है? 90। आप निकालेंगे कहां तक का? 89 तक का, 90 तक का मत निकालना। कभी कल ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं कि आपको जीरो वाला दे देगा, लगेगा हमको 90 तक का ही निकालना, ऐसा मत निकालेगा, एक पीछे वाले नंबर का लेना है। यहाँ 90 है ना, तो कितने तक का निकालोगे? 89 का। 89 का निकाल लो 5 से डिवाइड करके, और 390 का निकाल लो, और दोनों को क्या करोगे? माइनस करोगे। बताओ कितना है? 76। क्लियर है सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? फिर भी अगर किन्हीं को दिक्कत हो रही है तो आप आंसर नोट कर लीजिए, आप घर पे एक बार जाके देखना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। नहीं दिक्कत होगी तो फिर अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक है। कंप्लीट नेचुरल नंबर आपका कंप्लीट है, देख लो, क्लियर ना। अब देखो इसमें सब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन पूछेगा वहां पे, मैं साथ ही 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग साथ ही लिख लो इसको। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 100 तक का स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है। 1 का क्यूब, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 50 तक का क्यूब। 1 का पावर 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, डॉट 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 125 का पावर 5। 1 का पावर 11, 2 का पावर 11, 3 का पावर 11, डॉट 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 111 का पावर 11। नोट कीजिए 3-4 क्वेश्चंस। इस नहीं आप सिर्फ नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ, घर पे कर लीजिए। हाँ, पावर कोई भी दे देगा आपको, पावर क्या करेगा? कोई भी दे देगा, ठीक है। 2 का पावर दे सकता है, 3 का पावर दे सकता है, 4 का पावर दे सकता है, 20 का पावर दे सकता है, 99 का पावर दे सकता है, कोई भी। कॉम्प्लिकेटेड मैथ में यही तो है, आप एक बार समझ गए, इसका दायरा बहुत बड़ा होता है, समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 का पावर 99, 2 का पावर 99, 3 का पावर 99, डॉट 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 90 का पावर 99, कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए मैं आपको क्या बोला था कि मैथ में क्या होता है? मैथ वही है, सिर्फ चीजें क्या होती है? डाटा चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होती है। मैथ में बदलेगा क्या? कुछ नहीं बदलता है मैथ के अंदर, चीजें वही है, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें, जब भी पावर वाले नंबर आ जाए आपको क्या करना है? आप सिंपल निकालो, सिंपल वाले का निकालो इसको,
आप अभी आपको होगा, हाँ कितना निकाले थे इसका, 100 तक का निकाले थे ना। पहला क्वेश्चन देखो मैं ये दिया था 1 × 2 × 3 × 100 तक। सिंपल का निकालना है, सिंपल का इसको निकालिए, 100 का निकाला था मैं, देख लीजिए कितना आएगा 24। आज जितना आया 24 आया, उसको आपको जितना पावर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। 24 दूना 48, इसका आंसर कितना होगा 48। सब में आपको यही करना है। 50 तक निकाल लीजिए, कितने जीरो आएंगे, 50 तक निकालोगे आप, हाँ 50 तक का निकालो तो 50 तक 12 जीरो होंगे, और उसे क्या करना है, पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, 36 आंसर। सब में आपको यही करना है, नोट कर लीजिए, घर पे देख लीजिए, एक आध नोट कर लीजिए। नेचुरल नंबर कंप्लीट है, ठीक। अब अगला क्या था, इवन नंबर, सम संख्या लिखिए। अगला इवन नंबर। मेन जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन नंबर ऑड नंबर से 9 के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन आप पढ़ लीजिए पूरा, क्या पता आप में इवन नंबर से ही पूछा हुआ हो, नहीं तो वो चीजें होती है ना, इसलिए इसका दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए स्टडी का, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, आना सब चाहिए। अब देखिए इवन नंबर, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 2 × 4 × 6 ... 300 तक। इसमें जीरो की संख्या निकालनी है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस। तो देखो सीरीज तो 3 ही होगी, इवन, नेचुरल और ऑड। मैंने पहले बताया सीरीज पहचान लेना, ये सीरीज किसकी है, इवन नंबर की सीरीज है। तो जब भी इवन नंबर की सीरीज आए तो आपका पहला काम क्या करना है, जो लास्ट नंबर है सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा आपको एक स्टेप ज्यादा करना है इसमें। लास्ट नंबर को पहले 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि इवन नंबर किसे कहता है, 2 से। तो पहले क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड कर देना है। अब जितना आया, कितना आया 150, जितना आया फिर उसको 5 से डिवाइड करो, सेम वही प्रोसेस है, फिर 5 से आप डिवाइड कर दो। आप निकाले थे 37 आया था 150 का, याद है। 30 का फिर निकालिए 5 से, 6 का फिर 5 से निकालिए 1, इस सब को फिर क्या कर देना, ऐड कर देना है, कितना आएगा आंसर 37। खाली इसको ऐड मत करना, समझ गए ना, 3 से 2 से डिवाइड किए ना इसको, ये जो 150 आया 150 को मत, नहीं 150 के बाद जो फिर 5 से आप करोगे जितना आता जाएगा उसको करना है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कितने से डिवाइड कर देना है, 2 से। पहला काम है 2 से डिवाइड करना, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर किससे करता है, 2 से। ऐसे समझ लीजिए, 2 से कर दीजिए। आप एक इसका काम ये भी कर सकते हैं कि पहले डायरेक्ट आप 5 से निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 300 को 5 से निकालिए, लास्ट में भी 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अभी आपको क्या बताया, आप में क्या होता है, पैसेंस का अभाव। विद्यार्थी में क्या होता है, पैसेंस का अभाव। अगर मैं ये लास्ट में बताऊं तो आप लास्ट में ना 2 से डिवाइड ही करना भूल जाओगे एग्जाम, और पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा गलत। इसलिए मैंने पहले ही ये काम करवा दिया कि आप 2 से पहले ही डिवाइड करके निश्चिंत हो जाओ, जो आएगा हमारा लास्ट में आंसर ही होगा। कुछ बच्चों को आप देखते होंगे, आप अब जो पेपर देने गए होंगे कभी देखे होंगे, तो कुछ बच्चों को देखते होंगे जो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर माथा सोते रहता है, माथा पीटते रहता है, बाप रे बाप, मम्मी मम्मी मारना था 10 का ए, मार के आगे है 10 का बी, नहीं मारना था, है ना 25 का मारना था ऑप्शन सी, मार के आगे है डी। देखें ऐसे बाहर बाहर, ये आपके साथ भी होता होगा। अच्छा, ये चीज एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्यों नहीं आया, एग्जामिनेशन हॉल में भी तो आप ही थे। अब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप निकले तो अब आपको सारी चीजें सही सही चीजें याद आ रही है। ऐसा होता है कभी कोई आप गलती कर देंगे, जैसे आप वहां से हट के जाएंगे 2 मिनट बाद बाहर निकलेंगे, आओ शिट वहां गलती कर दी, मिस्टेक हो गया। अच्छा, उस समय क्यों नहीं याद आया, गौर करो क्यों नहीं आया। बहुत दूर की चीज सिखाता हूं, एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए स्टडी के साथ साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आनी चाहिए, जो एटीट्यूड होता है। क्यों, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका माइंड प्रेशर में होता है, उसमें सही सोचने की क्षमता कम होती है, पैसेंस का अभाव होता है, समय का अभाव होता है, तो पैसेंस नहीं रख पाते, हड़बड़ाहट होती है, अब माइंड प्रेशर में काम करते रहता है। जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से हम बाहर आते हैं, प्रेशर क्या होता है, रिलीज होता है। जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है तो माइंड जो है वो अच्छा सोचना शुरू कर देता है, तब आपको याद आने लगता है कि मारना था 10 का ए, मार के आगे है 10 का बी। अगर वही मस्तिष्क आप एग्जामिनेशन हॉल में तो आप ही तो हो ना, बाहर भी आप ही हो, ब्रेन तो वही है ना, लेकिन ब्रेन का मोड अलग अलग होता है। इसलिए ऐसा एटीट्यूड बनाइए, एक पर्सनैलिटी ऐसा क्रिएट की जाए, बाहर हो चाहे अंदर हो, चाहे कहीं हो, चाहे सर के सामने हो, कहीं भी हो, हमारा माइंड एक रहेगा, जहां पूछेंगे वही आंसर एग्जैक्ट बताएंगे, वो एटीट्यूड रहेगा।
सक्सेस आपके बहुत नजदीक हो जाएगा, सिर्फ पढ़ने भर की देर है, क्योंकि एटीट्यूड आपका आ गया है सक्सेस लेने वाला। क्लियर है? कंप्लीट? कोई दिक्कत है देख लो आप, नहीं ना? एक क्वेश्चन आप और बनाइए, बना के देखिए अगला। 2 × 4 × 6 ... 450। मैं जानबूझ के थोड़ा नंबर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हूं, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा। 450 कितना? 55, 55। कंप्लीट है? एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए। 225 आ गया, 225 को फिर 2 से आप कर दीजिए, ठीक है? एक क्वेश्चन और बना के देखिए। 2 × 4 × 6 ... बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। 864 शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। 864 शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। इस सब के माध्यम से कैलकुलेशन भी अच्छा रखो। एक 116 और 106 106। क्लियर है? इसका आंसर कितना आएगा? 106। क्लियर है? अब देखिए इसमें भी क्या है, क्वेश्चन कहां से है, इसका आंसर बताइए कितना आया। क्लियर है? कितना बोल रहे हैं? 106 106 ना? हाँ 116 नहीं 106 आंसर है। अब देखो ऐसे इवन नंबर में क्वेश्चन हमेशा स्टार्टिंग से ही रहता है। बहुत कम एग्जाम में मैंने मिडिल टर्म से देखा है, लेकिन मैं आपको वो भी क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे नेचुरल नंबर मिडिल टर्म से आया, इसमें भी मिडिल टर्म से आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको 62 64 66 ... 250 तक आपको शून्यों की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे? बीच से आ गया तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इसका इसमें जितने जीरो आएंगे 2 से डिवाइड करके, प्रोसेस वही है क्योंकि इवन नंबर की चीज है। ठीक इसमें भी क्या करना है आपको, इसके पीछे वाले नंबर का लेना है। तो 62 का पिछला क्या होगा? 62 का 60। 60 का क्या करना है आपको? आधा करना है, यानी कि 30। पहले 2 से डिवाइड करना है क्योंकि इवन नंबर की सीरीज है, तब फिर 5 से डिवाइड करके फिर लास्ट में माइनस कर दी निकाल के। बना के देखिए क्या। हाँ दोनों की इवन नंबर है ना, नहीं तो फिर नेचुरल नंबर बन जाएगा। नेचुरल नंबर में जितने जीरो आएंगे समानतः उससे आधा जीरो किस में आएगा? इवन नंबर में आएगा, क्योंकि दो दो का गैप हो जाता है। हाँ माइनस करना है क्योंकि ये बीच से आ गया ना। जब भी क्वेश्चन बीच से आएगा तो आपको यहां पहले लास्ट वाले का निकालना पड़ेगा और फिर इसके पीछे वाले का निकालना पड़ेगा और दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस। कितना आंसर आया देख लीजिए, 24 आएगा। ठीक से देखिए, जैसे आप 250 है, इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया? 125। अब 125 को फिर 5 से वही डिवाइड करके आप जाओ, 5 से डिवाइड करो, कितना आया ये? 25। हाँ फिर 25 का 5 5 फिर 5 कट जाएगा, 5 का 1, कितना आ गया टोटल? ये 31 आ गया 31। अब इसके पिछले वाले का देखो, 62 का पिछला क्या होगा? 60। तो पहले 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 30। अब 30 का फिर 5 से करो 6, और 6 का फिर कितना आ जाएगा? 5, तो कटेगा, कितना आ गया? 7। अब 31 में से 7 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 24। पूरा फोकस कीजिए ना, वही चीज समझा रहा हूं, पूरा फोकस कीजिए। अब मॉर्निंग में तो बारी बारी बोल ही रहा, मॉर्निंग का तो और माइंड बहुत ज्यादा तेज होता है, टीचर भी थोड़े एनर्जेटिक ज्यादा होते हैं। टीचर तो समय से में पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों में ज्यादा थोड़ा सा वो कैपेसिटी ज्यादा होती है। क्लियर है? एक क्वेश्चन आप बना के देखिए, अगला लिखाओ एक क्वेश्चन और, ठीक है? एक क्वेश्चन आप बना के देखिए, एक क्वेश्चन आप बना के देखिए, डोंट वरी। 120 122 124 ... 600 तक। सिक्सटी 61। क्लियर है? सबसे बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए, जहां डाउट हो पूछ लीजिए। अब आपका लास्ट क्या बचा? ऑड नंबर, विषम संख्या। क्लियर है? हाँ हो गया है, कंप्लीट है।
कोई भी क्वेश्चन फंसे आप मुझे बता देना, इसमें नौबत नहीं आएगा क्वेश्चन फंसे। कोई चीज पढ़ते हैं तो हमेशा ही कहता हूँ जीरो से उठाइए टॉप तक ले जाइए। ये सब तो खैर अखंड इजी सेक्शन में है, इस समय ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, ठीक है। खाली आपको पता होना चाहिए कि इसमें करना क्या है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब अगला देखिए, अगला क्या है, विषम संख्या ऑड नंबर। अगला क्वेश्चन देता हूं, 1 × 3 × 5 ... 125 तक। इसमें बताना है कि कितने जीरो आएंगे। 1 × 3 × 5 ... 125 तक आपको बताना है कि इसमें कितने जीरो आएंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझ लेनी है कि सीरीज तो 3 ही होती है। सीरीज तो आप पहचान लोगे, एक होगा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, एक होगा इवन नंबर यानी कि सम संख्या, एक होगा ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। सीरीज जरूर पहचानना, और ये आपको कंफर्म मैंने कर दिया है कि सीरीज 3 ही होती है, संख्या 22 प्रकार की होती है, उसमें सीरीज 3 ही बनाती है। तो अब आप जैसे ये देखोगे ना, तो ऑड नंबर की सीरीज में, विषम संख्या वाली जो सीरीज होगी उसमें एक भी जीरो नहीं आएगा, एक भी जीरो नहीं आएगा। और वहां पे पहला ऑप्शन रहता है 31। जो आप 125 को निकालोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा, 31। बच्चा वहां आओ नहीं तो देखता है, हाँ मजा आ रहा है, फोन दाग गर्दा उड़ा दिया। कुछ बच्चे को तो याद ही रहता है, हाँ धड़फड़ाया हुआ है, हो गया, बाहर निकला फोन लगा दिया, हाँ पापा, हाँ बाबूजी, लड़की देख लीजिए सिलेक्शन पैनल, हाँ अब लड़की देख लीजिए, 10 लाख रुपया आएगो सेंट्रो कार। लड़की जो है बेहद, हाँ हीरोइन फेल, लड़की इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, तब उससे नीचे आप मत मानिएगा। बाद में रिजल्ट आया, उस बच्चे का मार्क्स -36 नेगेटिव में था, माथा पटक रहा है, पापा भी भाग गए तरी पार, क्योंकि पूरे गांव में हल्ला कर दिया, पापा मेरे बेटे को नौकरी लगने वाली है। तो ऐसा कभी मत करना, ठीक है। हाँ, पहला ऑप्शन कितना रहता है वहां पे, 31, ठीक है, 31, 21, 41, और लास्ट में लिखा रहेगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर आपका होगा, नन ऑफ दिस। आई बात समझ में। ऑड नंबर की सीरीज में एक भी जीरो नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। 5 होने से नहीं होता है, जीरो तभी आएगा किसी नंबर के लास्ट में जब 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सम संख्या से। खैर उतना आपको जानने की क्या जरूरत है। और अच्छा, अब इसमें सीरीज वो कैसा भी बना सकता है, और नंबर के सीरीज में आपको ना मतलब क्या कहते हैं, मिडिल टर्म से भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए आपको मैं दे दिया कि 19, 21, 23 ... 201 तक, तब इसमें जीरो नहीं आएंगे। पावर दे दिया, 1 का पावर 5, 3 का पावर 5, सब लिख लेना क्वेश्चन, 5 का पावर 5 ... 95 का पावर 5, बताओ कितने जीरो आएंगे। इस सबके सीरीज में एक भी जीरो नहीं आएगा। नॉट अ सिंगल जीरो विल कम इन द सीरीज ऑफ ऑड नंबर। क्लियर है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिख देता हूं होमवर्क, घर से पूरा प्ले जाके घर पे देख लीजिएगा इसको, और उसके बाद ये जितने सारे क्वेश्चन लिख रहा हूं आप बना के लेके आना। मिटा दो ना इसको, कोई नहीं, लिख लो। मैथ कभी भी पढ़ते हैं, कॉपी कलम हमेशा तैयार रखिए, सामने में होनी चाहिए। जो भी चीज आ रही है फटाफट लिखते जाइए। मैथ वर्किंग होता है, वर्क करना पड़ेगा, तभी आप मजा भी आएगा। होमवर्क है, मैं क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं, घर से करा के लीजिए। ऊपर में हेडलाइन लिख लीजिए, निम्नांकित प्रश्नों के शून्यों की संख्या ज्ञात करें। निम्नांकित प्रश्नों में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज in the following questions, to find out the number of zeros in the following questions. 1 × 2 × 3 ... 120 तक, 1 × 2 × 3 ... 500 तक, 55 × 57 × 59 ... 255 तक,
2 × 4 × 6 डॉट 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 230 तक, 11 × 12 × 13 डॉट 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 110 तक, 41 × 42 × 43 डॉट 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 240 तक। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन एक आध रिमाइंडर ज़्यादा छूटता है, ठीक है। 1 का पावर 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 डॉट 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 100 का पावर 4, 82 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 86 डॉट 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 800 तक, 104 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 108 डॉट 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 280 तक, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 999 तक। इसमें जीरो निकालना है। कौन से वाले में? ये वाले में, ये ना, हाँ 250 है, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये फुल टॉपिक है। जो भी दिक्कत होगी, खैर इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ फिर भी जो दिक्कत हो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।